नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक वीडियो सामने आया जहां भाजपा सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अचानक सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे और बच्चों के साथ खाना खाने बैठ गए। खाने का मेन्यू था आलू की सब्जी और रोटी, लेकिन आलू की सब्जी से आलू ही गायब थी। एक बार आप भी वीडियो देखिए। वीडियो में साफ दिख रहा है कि जब मंत्री जी के सामने सब्जी परोसी गई तो उसके बाद मंत्री जी खुद मोर्चा संभालते हुए सब्जी की बाल्टी में आलू ढूंढने लगे। हालांकि ये कोशिश तो उनके आसपास खड़े समर्थकों ने भी की, लेकिन किसी को आलू का एक टुकड़ा तक नहीं मिला। मिलता तो तब ना जब आलू की सब्जी में आलू होती, और इसको तो हम सब्जी भी नहीं कहेंगे क्योंकि ये सिर्फ पानी है। और ऐसी ही पानी जैसी सब्जी मिड डे मील में बच्चों को परोसी जा रही है, वो भी बीजेपी सरकार के मंत्री के सामने। लेकिन दोस्तों, मंत्री जी तो बिना सूचना के अचानक पधारे थे। अगर जानकारी देकर आते तो शायद उनके लिए दिखावटी व्यंजन तैयार हो जाते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, खबर तो यह भी है कि मंत्री जी के एक समर्थक को सब्जी में कचरा तक दिखाई दिया, लेकिन समर्थक ने कचरा निकाल कर फेंक दिया। अब ऐसा किया भी क्यों ना जाता? अरे भाई, सरकार का नाम नहीं खराब होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, लोग कह रहे हैं कि बच्चों को परोसे जाने वाले खाने की क्वालिटी देखकर मंत्री जी को भड़कना चाहिए था। कुछ नहीं तो कम से कम थोड़ी फटकार ही जिम्मेदार अधिकारी को लगा देते। लेकिन शायद मंत्री जी के पास कोई रास्ता नहीं था। उनके पास खाना खाने का ही एकमात्र ऑप्शन बचा था। तो मंत्री जी ने भी आधी रोटी की डिमांड की, जो उनको परोस दी गई, और उन्होंने वो जैसे तैसे खा भी ली। इसके बाद जैसे आए थे वैसे ही वापस जाने के लिए उठ गए कि तब तक वहां मौजूद पत्रकारों ने उनसे गुणवत्ता पर सवाल पूछ लिया। तो उसमें भी उन्होंने मिड डे मील में गड़बड़ी को स्वीकार करने की बजाय बहाने बनाए। कह दिया कि खाना गर्म नहीं था, और इसके बाद अपनी बीजेपी सरकार का गुणगान करना नहीं भूले। कहने लगे कि सरकार बच्चों का पूरा ख्याल रखती है। अब सवाल यहाँ यह है कि सरकार बच्चों का ऐसा ख्याल रखती है जहां बच्चों को पानी जैसी सब्जी दी जाती है। ऐसी सब्जी जो आलू की तो है, पर उसमें आलू कहाँ है वो किसी को नहीं पता। अगर सरकार इतना अच्छा ख्याल रख ही रही है तो मंत्री जी से पूरी रोटी क्यों नहीं खाई गई? और लोग कह रहे हैं कि अगर गड़बड़ी है भी तो उस पर एक्शन लेने की बजाय आप अपनी सरकार का गुणगान कर रहे हैं। कुछ नहीं तो कम से कम बच्चों की सेहत का ही ख्याल कर लेते। इस तरीके से तो बच्चों की सेहत पर सीधा असर पड़ेगा, और फिर जब सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम होगी तब दोष आप उनके माता पिता को दे देंगे। अरे, जब घर वालों को पता ही है कि उनके बच्चों को कैसा खाना परोसा जाता है तो वो क्यों ही भेजे अपने बच्चों को, वो भी वहां जहां जाकर उनकी तबीयत खराब हो जाए। ऐसे सुधारेंगे सरकारी स्कूलों में बच्चों की स्थिति, क्योंकि सरकार के मंत्री से तो कुछ कहते ही नहीं बन रहा। बस आए, हालात देखे और चलते बने। जब सवाल पूछे गए तो सरकार का गुणगान करने लगे। और दोस्तों, आपको याद होगा साल 2019 में मिर्जापुर में एक स्थानीय पत्रकार पवन कुमार जायसवाल सिऊर प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे थे। जब उन्होंने वहां का निरीक्षण किया तो देखा कि बच्चों को सूखी रोटी और नमक परोसा जा रहा था। जब ये बात सामने आई तो जिलाधिकारी ने खबर चलने से पहले मामले की जांच कराई और कुछ अधिकारियों को निलंबित कर दिया। लेकिन जब मामला तूल पकड़ने लगा तो जिम्मेदार अधिकारियों ने खुद को बचाते हुए उस पत्रकार पर ही सरकारी काम में बाधा डालने और धोखाधड़ी कर सरकार की छवि खराब करने का मुकदमा दर्ज करा दिया गया। दोस्तों, एक पत्रकार का काम होता है कि कहीं कुछ भी गलत हो तो सरकार का ध्यान उस पर लाना और मामले को जनता तक पहुंचाना। अगर इस तरीके से मुकदमे पत्रकारों पर होने लगे तो ये सीधे तौर पर पत्रकारिता पर हमला है। इस मामले का समाजवादी पार्टी ने भी विरोध किया था और कहा था कि मिर्जापुर में बच्चों के निवाले छीनने वालों का काला सच उजागर करने वाले पत्रकार पवन जायसवाल पर मुकदमा स्वतंत्र एवं निडर पत्रकारिता पर प्रहार है। सत्ता का अहंकार भरा ये कदम भ्रष्टाचार के संकल्प को सिद्ध करता है। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि मुकदमा रद्द किया जाए। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा था कि मिर्जापुर के स्कूल में मध्याह्न भोजन योजना के तहत रोटी और नमक दिया जा रहा है। भाजपा सरकार के जमाने में प्रदेश का ये हाल है। फिर क्या, जब मिर्जापुर की इस घटना के बाद बीजेपी सरकार की आलोचना होने लगी तो इसका खामियाजा एक पत्रकार को भुगतना पड़ा।
लोग कह रहे हैं कि सरकार को गोदी मीडिया की चाटुकारिता की इतनी आदत लग गई है कि जब जमीनी पत्रकार कोई सवाल उठाता है तो उस पर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, उसके खिलाफ एक्शन ले लिए जाते हैं। फिलहाल मंत्री जी के वायरल वीडियो के बाद कांग्रेस का भी एक ट्वीट सामने आया, जिसमें बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के एक मंत्री हैं। एक दिन उन्हें किसी ने बताया कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों को वर्ल्ड क्लास भोजन कराया जाता है। ये बात सुनकर मंत्री जी के मुंह में पानी आ गया और वो वर्ल्ड क्लास खाना खाने पहुंच गए। मंत्री जी के सामने शानदार आलू की सब्जी परोसी गई। मंत्री जी ने लपक कर सब्जी से भरी बाल्टी पकड़ ली। फिर जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो गया। फिलहाल मामले पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का भी ट्वीट सामने आया। क्या लिखती हैं वो बता दें कि ये खबर मध्य प्रदेश से स्कूल के निरीक्षण के लिए आए मंत्री जी को आलू की सब्जी परोसी गई, जिसमें से आलू ही गायब था, सिर्फ पानी था, पानी की सब्जी और सूखी रोटी। ये मध्य प्रदेश में स्कूल के बच्चों को मिलने वाले खाने की हकीकत है। वहीं रणविजय सिंह लिखते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के मंत्री जी मिड डे मील चेक करने पहुंच गए। आलू की सब्जी में आलू ही नहीं मिला, बस पानी पानी था। फिर मंत्री ने पानी के साथ रोटी खाई, बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की और लौट गए। एक बार यूपी के मिर्जापुर में ऐसा ही गुनाह एक पत्रकार ने किया था। फिर जो हुआ, यहाँ रणविजय मिर्जापुर के उसी पत्रकार के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमने आपको बताया। दोस्तों, मिड डे मील योजना के हिसाब से परिषदीय स्कूलों में बच्चों को मेन्यू के हिसाब से दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल और दूध दिए जाने की व्यवस्था है ताकि बच्चों को बेहतर पोषण मिल सके। इस योजना में हर बच्चे को हर दिन 450 कैलोरी, 12 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए और हर बच्चे को साल में कम से कम 200 दिन ऐसा भोजन दिया जाना चाहिए। सरकार मिड डे मील योजना पर लाखों रुपए खर्च करती है जिससे बच्चों को पौष्टिक आहार मिले और इस योजना से सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ती रहे। लेकिन एक बार नहीं बल्कि कई बार ऐसी ही घटनाएं सामने आती रहती हैं जहां सरकार के दावों की पोल खुल जाती है। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। नमस्कार। क्या पुलिस प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा? गुंडे माफियाओं से भी है परेशान। अगर समस्या है तो बताइए। सिस्टम की प्रताड़ना को गुप्त रोग मत बनाइए। जनता का मुकदमा विद प्रज्ञा मिश्रा। अपनी समस्या हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर भेजें। समस्या की गंभीरता के आधार पर आपको उल्टा चश्मा यूसी के स्टूडियो बुलाया जाएगा। उल्टा चश्मा यूसी जनता की भलाई के लिए प्रज्ञा मिश्रा जी द्वारा स्थापित एक चैनल है। हमारे पास संसाधन सीमित हैं, लेकिन समाज की भलाई का जज्बा असीमित है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आर्थिक सपोर्ट करें और स्क्रीनशॉट जरूर भेजें, जिससे हम आपका आभार व्यक्त कर सकें और असल में उस आम जनता का मुकदमा लड़ सकें जिसकी कोई नहीं सुनता।